हेलो फ्रेंड्स, चलिए एपिसोड 9 जो सीरियसली बहुत इंटेंस था। इसमें से टाइटल्स अभी नहीं आया पर मैंने खैर कैसे भी खोज के बना दिया है। आपको इसका रॉ वर्जन मिल जाएगा। सीरियसली बहुत हॉट आता है ये एपिसोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो मुडी होती है वो जो टुकड़े होते हैं टोकन के, उसके साथ वो पहुंच जाती है उसके पास, यूजे के पास, और उससे बताती है कि मैं जो हूँ मतलब मुडी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। वो लड़की थी, वो नकली थी और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और एकदम अपनी जो फीलिंग होती है वो पूरी उसको बता देती है। जिसके बाद वो उसे जो जेट के जो टुकड़े हो चुके होते हैं उसको फिर वो दिखाती है यूजे को। और फिर यहाँ इन दोनों की सेटिंग हो जाती है, क्योंकि ये तो जानता ही होता है हमेशा से कि यही असली है। क्योंकि ये तो उसको वॉर्न ही कर रहा था लास्ट एपिसोड में, अगर आपने देखा हो तो उसमें वॉर्न ही कर रहा था उस सौतेली बहन को कि तुम सावधान रहो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम नकली हो। खैर यहाँ पे जो सौतेली बहन होती है, अब क्योंकि ये जान गई होती है कि जो उसकी बहन है भैया डोंग के पास तो असली, अब वो अपने आप को प्रूव कर लेगी कि वही असली वारिस है। तो इसलिए ये क्या करती है, ज्वेलरी चुराती है और पैसे ले लेती है और बैग में भर के तुरंत अपना वहाँ पे छोड़ के वो भागने लगती है। इसे भागते हुए मुदी भी देखती है, यानी ये भी देखती है, डोंग टियाओ भी देखती है और यूजे भी देखते हैं। लेकिन डोंग टियाओ उसको फिर पकड़ने को नहीं बोलती, उसको बल्कि जाने देती है। नेक्स्ट सीन में हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली बहुत परेशान बैठा, क्योंकि एकदम ये इस लड़की से मना ये किए थे कि अपनी असलियत मत सामने लाओ, लेकिन ये नहीं मानती है। तो ये एकदम बहुत ही डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये इनकी फैमिली गैदरिंग है जहाँ पे जो यूजे और डोंगटियाओ है ये लाके इनको वो जो ब्रोकन टोकन होता है वो दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल दो दादी माँ के पास वो टोकन वो देख रही हैं, लेकिन ये कुछ खास खुश नहीं लग रही हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, फिर आगे जो डोंग होती है वो उनसे कहती है कि आप ये वही टोकन है जो शादी के टाइम, एंगेजमेंट फिक्स करने के टाइम मेरे डैड को आपकी तरफ से दिया गया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप ये चीज़ अपने बेटे से पूछ सकती, गवर्नर से, क्योंकि ये इन्हीं के पास रखा था। और फिर वो अपने बेटे की तरफ देखती है और क्या कहते, फिर वो उनका जो बेटा है चुपचाप एकदम कुछ बोलता नहीं, एकदम 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 ऐसा फेस बनाया होता है, एकदम स्ट्रेट फेस रखा होता है। खैर तभी वहाँ पे सर्वेंट्स जो है इसको पकड़ लेते हैं। जो सर्वेंट्स होते हैं ये तो इसको भागने देती है, पर जो सर्वेंट्स होते हैं मेंशन के वो इसे पकड़ लेते हैं सौतेली बहन को। और फिर सौतेली बहन की असलियत सामने आ जाती है सबके। तो फिर जो यूजे होता है वो उससे बोलता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो जिस पे ये गुस्सा जाती, कहती है तुम तो मेरी असलियत शुरू से जानते थे, तब भी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज़ किया और कुछ नहीं। जिस पे फिर वो उसको यही बोलता है कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी असलियत कब जानता था, मुझे लगा था कि तुम मेरी फियांसी, इसलिए तुमसे अच्छे पेश आता, पर तुम तो झूठी, तुम धोखेबाज निकली। खैर अच्छा, फिर ये क्या करती ना, फिर ये बकवास करना शुरू कर देती है कि मुझे कभी कुछ प्यार नहीं मिला, सारा मेरी सारी दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ डोंग थी, इसके साथ मैंने जो किया, मतलब अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करने लगती है। तो फिर जो गवर्नर होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो अपनी बंदूक निकालते हैं इनको मारने के लिए। जब वो बंदूक निकालते हैं तो ये तो डर जाती है और फिर जैसे ही डोंग देखती है वो तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए सामने आ जाती है और उसको मना करती है बंदूक चलाने से। और फिर वो दादी माँ से बोलती है कि प्लीज़ आप इसे कोई और सजा दीजिए, पर इसको जान से मत मारिए, मतलब वैसे भी आपका नाम ख़राब होगा। और फिर क्या उसको जाने देती है। तो फिर इसके जो लोग होते हैं इसको ले जाते हैं पनिश करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि जो यूजे और डोंगटियाओ ये बहुत खुशी खुशी अब ग्रैंड माँ से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अच्छा, जो ग्रैंड माँ है ये खुश नहीं है, मतलब इनके फेस से लग रहा है कि ये नहीं खुश है कि डोंगटियाओ असली, क्योंकि ये अपने बेटे को कैसे उनका बेटा तो पगलाया हुआ है, वो तो शादी करने को मना कर रहा है अपनी फियांसी से जिससे कराना चाहती थी। तो अब इसलिए कुछ खास खुश नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे खुशी खुशी हाँ मैं तुम लोग के लिए खुश हूँ, और फिर लेके चली जाती है। फिर ये अपना चली जाती हैं। उसके बाद ये दोनों अपना खुश हो स्माइल कर रहे होते हैं, हाथों में हाथ लिए होते हैं और ये गवर्नर एकदम देख के इनको जल भुन रहे होते हैं और ये एकदम खूब पी लेता है, एकदम पगला जाता है। इसका सबॉर्डिनेट इसको रोकता है कि आप इतना क्यों पी रहे हैं सर, आप इतना क्यों पगलाए हुए हैं, प्लीज़ सर थोड़ा कंट्रोल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता, वो बहुत ज़्यादा पी लेता है। फिर यहाँ पे जो रात के टाइम जब डोंग जो है अपने रूम से बाहर निकलती है तो इसको ये पकड़ लेता है और इसको एकदम
एकदम ये भाग रही होती है लेकिन उसको पकड़ लेता है और एकदम उसको किस करना शुरू कर देता है। वो कैसे करके अपने आप को छुड़ाती है उससे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। और एक बार छुड़ा भी लेती है लेकिन वो फिर से उसको पकड़ लेता है और एकदम जैसे ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर कोई भूत सवार हो गया होता है और एकदम उसको किस किए ही जा रहा होता है। लेकिन फिर डोंगटिया भी ना एकदम शांति से बर्दाश्त नहीं करती और फिर वो एकदम से काट लेती है और फिर एकदम हो जाता है कि ओ माय गॉड इसने काट लिया मुझे। और फिर वो इससे कहती है कि मैं आपकी जो नेफ्यू हैं उनकी फियोंसी हूँ। अब मुझे मेरी असली पहचान मिल गई है। अब मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जिसको आप जैसे चाहें वैसे ट्रीट कर सकें, ठीक है? तो अब आप मुझे रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता किसी के साथ बिहेव करने का। जिस पे जो जवान होता है पहले तो हंसता है, फिर उसके पास आता है और उससे एकदम क्लियरली एक बात बोलता है कि तुम मेरी हो। इस चीज़ को ये पूरा मेंशन जानता है। इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता, ठीक है? एक बात कान खोल के सुन लो कि एक औरत के 2 पति नहीं हो सकते हैं। और इसी चीज़ पे जो एपिसोड 9 है ये यहाँ पे एंड हो जाता है। जितनी जल्दी एपिसोड